हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ प्रश्नावली 5.3। प्रश्नावली 5.3 को पढ़ने से पहले इसके कुछ फॉर्मूले हैं, उनको पढ़ते हैं। देखें, प्रश्नावली 5.1 में समांतर श्रेणी का व्यापक फॉर्मूला सबसे ज़्यादा यूज हुआ था। प्रश्नावली 5.2 में समांतर श्रेणी का n पद यूज हुआ था और प्रश्नावली 5.3 में समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल सबसे ज़्यादा यूज में होगा। तो देखें, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए सार्वंतर डी है तथा समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों को निम्न रूप में निम्न प्रकार लिख सकते हैं। देखें, समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है, सार्वंतर डी है तथा समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों को निम्न प्रकार लिख सकते हैं। पहले पद को ए से लिखेंगे, दूसरे पद को ए प्लस डी से लिखेंगे, तीसरे पद को ए प्लस 2d से लिखेंगे, कॉमा डॉट डॉट। इसी प्रकार लास्ट वाले पद को हम किससे लिखेंगे बताओ? और लास्ट के पद को ए प्लस n-1 इंटू डी। ये समांतर श्रेणी के n पद है और n पद है और उनका क्या करना, हमें योगफल ज्ञात करना है। अतः इन समांतर श्रेणी के n पद है और n पदों का योगफल और योगफल को हम किससे लिखेंगे? Sn बराबर a प्लस दूसरा पद है a प्लस डी, तीसरा पद है a प्लस 2d प्लस डॉट डॉट डॉट। इसी प्रकार इससे पहले वाला एक पद होगा n-1 इंटू डी से, वो कौन सा होगा? a प्लस n-2 इंटू डी प्लस a प्लस n-1 इंटू डी। ये समीकरण नंबर कितने दे दें इसको? 1। पदों को, चूँकि पदों को विपरीत क्रम में लिखने पर कोई परिवर्तन, कोई अंतर नहीं आता है। देखें, इन पदों को विपरीत क्रम में लिखने अर्थात Sn बराबर, जैसे विपरीत क्रम में यानी लास्ट से लिख दें a प्लस n-1 इंटू डी प्लस सेकेंड नंबर का लास्ट से सेकेंड है a प्लस n-2 इंटू डी प्लस डॉट डॉट। इसी प्रकार आगे a प्लस 2d प्लस a प्लस d प्लस a। ये कितनी बार है, कितने पद हैं? n पद। क्योंकि n-1 इंटू डी n पद हैं, इसको आप कितना समीकरण नंबर दें? इसको समीकरण नंबर 2 दे दें। तो समीकरण नंबर 1 व 2 के संगत पदों को जोड़ने पर यानी Sn और यहाँ पर Sn प्लस Sn बराबर a
और ए को किस में जोड़ेंगे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए कितनी बार हो जाएगा, 2 बार एन माइनस वन इंटू डी प्लस, देखें ए प्लस डी और एक दूसरा पद है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए कितनी बार आ रहा है, 2 बार 2a प्लस, देखें एन माइनस 2 इंटू डी यहाँ पर, और यहाँ पर कितना 1d। तो 1d यहाँ पर जुड़ेगा तो एन की वैल्यू कम हो जाएगी, एन माइनस वन इंटू डी बढ़ जाएगी प्लस ए। इसी प्रकार आगे देखें, अब ये लास्ट से सेकंड है और लास्ट से सेकंड हमारे पास ये है, तो यहाँ पर ए कितनी बार हो जाएगा, ए रे 2a प्लस यहाँ पर एन माइनस 2 इंटू डी और 1d यहाँ पर है, तो 1d यहाँ पर जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा, एन माइनस वन इंटू डी प्लस ए है हमारे पास लास्ट पद, और लास्ट पद यहाँ पर ये है, तो 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। कितने पद हैं, एन पद है, कितने पद हैं, एन पद। तो देखें एस एन और एस एन को जोड़ेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा, 2SN बराबर, और ये कितने पद है, एन पद है और समान पद है तो एन से गुना हो जाएगा, और इस एक जैसी वैल्यू है तो 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हमें एस एन निकालना है, एस एन बराबर 2 का क्या दे देंगे, भाग, गुना में यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, भाग में n/2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये समांतर श्रेणी के एन पदों का योगफल है। ये फॉर्मूला हमें बार बार रिपीट होगा प्रश्नावली 5.3 में, तो हमें ये याद करना है। जहाँ पर डी सा अर्वांतर है, ये प्रथम पद है, एन पदों की संख्या है, तो ये समांतर श्रेणी के कौन एन पदों का योगफल। इसको आप चाहें तो समीकरण नंबर 3 दे दें। चूँकि समांतर श्रेणी के एनवा पद या एनवा पद को हम क्या बोलेंगे, अंतिम पद। अंतिम पद क्या होता है बताओ, आपने प्रश्नावली 5.2 में पढ़ी, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। होता ही नहीं होता है। ये समीकरण नंबर, इसको क्या देते हैं, 4। तो समीकरण नंबर 3 को हम पुनः लिखें। समीकरण नंबर 3, एस एन बराबर n/2, और जो 2 है 2 बार ए है तो उसको हम ए प्लस ए लिख लें, प्लस एन माइनस वन इंटू डी। 2 को हमने क्या लिख दिया, ए प्लस ए, और ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी ये किसकी वैल्यू है, ए एन की वैल्यू। एस एन बराबर n/2 ए प्लस ए एन। समीकरण नंबर कहाँ से, 4 से। 4 का यूज किया है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी की जगह हमने क्या रख दिया, ए एन। और ए एन यहाँ पर क्या है, एनवा पद या अंतिम पद है। एनवा पद बोल सकते हैं या बोलेंगे अंतिम पद। और अंतिम पद हमारी किताब में अंतिम पद की जगह हम किताब में डायरेक्ट दिया हुआ है ए प्लस एल, जहाँ ए एन बराबर अंतिम पद और हमारे अंतिम पद, और अंतिम पद को हमारी किताब में किसके बराबर ले रखा है, एल के बराबर। तो ये वाला भी फॉर्मूला हमें बार बार काम में आएगा। समांतर श्रेणी के एन पदों का योगफल होता है n/2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। समांतर श्रेणी के एन पदों का योगफल ये भी होता है, ये हम तब लगाएंगे जब हमें प्रथम पद और लास्ट का पद हमें ज्ञात हो, तब हम इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं। दोनों समांतर श्रेणी के एन पदों के योगफल के फॉर्मूले हैं। एक नोट लगा के और लिखें, नोट एक फॉर्मूले जो हमें काम में आएगा। नोट, समांतर श्रेणी का एनवा पद, समांतर श्रेणी का एनवा पद, उसको किससे लिखते हैं हम, ए एन से। समांतर श्रेणी का एनवा पद प्रथम एन पदों का योगफल, और प्रथम एन पदों के योगफल को हम किससे लिखते हैं, एस एन, तथा प्रथम n-1 पदों के
योगफल उसको हम किससे लिखेंगे, एस एन माइनस वन के अंतर के बराबर होता है। जो समांतर श्रेणी का एनवा पद है उसको हम किससे लिखेंगे, ए एन से, अर्थात जो हिंदी लैंग्वेज में लिखी गई उसको हम लिखें, अर्थात एनवा पद है प्रथम एन पदों का योगफल, और एन पदों का योगफलों को किससे लिखते हैं, एस एन, और प्रथम एन माइनस वन पदों का योगफल एस एन माइनस वन पदों के अंतर, अंतर का मतलब माइनस के बराबर होता है। ये समांतर श्रेणी का ये वाला फॉर्मूला हमें याद रखना है, ठीक है। एन पदों का योगफल में से घटा देंगे एन माइनस वन पदों का योगफल, और वो वैल्यू किसके बराबर होगी, एन एनवा पद, ठीक है। ये अपने फॉर्मूले हैं जो प्रश्नावली 5.3 में सबसे ज़्यादा यूज होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला है प्रश्नावली 5.3 के, निम्नलिखित समांतर श्रेणी को योगफल ज्ञात कीजिए, 1 3 5 7 डॉट डॉट 12 पद। तो हमें यहाँ पर समांतर श्रेणी के एन पदों का योगफल निकालना, कितने पद हैं यहाँ पर, 12 पद। तो देखिए यहाँ हमें सबसे पहले ए की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ ए बराबर कितना है 1, डी की भी ज़रूरत पड़ेगी, डी का मतलब होता है क्रमागत पदों का अंतर, यानी दूसरे पद में से कौन सा पद माइनस कर दें, पहला, दूसरा पद कितना है 3, पहला पद कितना है 2, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 2, और हमें एन की भी ज़रूरत पड़ेगी तथा एन, और एन मैंने आपको बताया था पदों की संख्या कितनी है 12। अब फॉर्मूला लिखें, समांतर श्रेणी के एन पदों का योगफल उसको हम किससे लिखते हैं, एस एन बराबर एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन बराबर कितना रखें बताओ, कितने पद हैं, 12 रखने पर, तो एस 12 बराबर 12/2, 2 गुना ए की वैल्यू कितनी है 1 प्लस 12 माइनस 1, और डी की वैल्यू कितनी है बताओ 2। सॉल्व करें, 12 में 2 का भाग देंगे कितनी बार हो जाएगा 6, 2 को 1 से गुना करेंगे 2 प्लस 11 गुना 2, देखें 6, 2 प्लस 11 2 आगे कितने हो गए 22 बराबर 22, और 2 कितने हो गए 24, और 24 गुना 6, 6 चौके 24 हासिल की 2, 6 2 आके 6 को 12 और 12 और 2 14, 12 पदों का योगफल कितना निकाला है 144। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा देखें, 11 पदों तक हमें योगफल ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले हमें ए की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ ए बराबर कितना है, पहला पद कितना है, और डी की ज़रूरत पड़ेगी, डी का मतलब होता है क्रमागत पदों का अंतर, यानी दूसरा पद है 1/12 में से क्या घटा दें 1/15। सॉल्व करें, डी की वैल्यू निकालनी है। देखिए 12 और 15 का एलसीएम, हम 12 और 15 का एलसीएम किस प्रकार से लेते हैं, इस प्रकार से लेते हैं, सबसे छोटी संख्या 2 है, कितनी बार जाएगा 6, 15 में 2 की बार नहीं जाएगा तो 15 की 15, इसमें 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, 15 में नहीं जाएगा, फिर 3 का देंगे ये 1 बार जाएगा, और ये किस में जाएगा 5, और 5 का देंगे कितनी बार जाएगा बताओ 1 1, तो 2 2 आके 4, 4 3 आके 12, 12 पंजे 60, एलसीएम कितना होगा इसका 60, 12 में 60 का भाग देंगे 12 पंजे 60, माइनस की जगह माइनस, 60 में 15 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 4 बार, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई बताओ 1/60, ठीक है। तो अतः समांतर श्रेणी के एन पदों का योगफल उसको हम किससे लिखते हैं, एस एन बराबर n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मैंने आपको बताया था समांतर श्रेणी के एन पदों का फॉर्मूला बार बार हमें रिपीट होगा।
और हमें कितने पद निकालने हैं, n बराबर यहाँ पर लिख सकते हैं 11 पद। अतः 11 पद n बराबर 11 रखने पर s 11 बराबर 11/2 इंटू 2, ए की वैल्यू कितनी है 1/15 प्लस n की वैल्यू कितनी है बताओ 11 माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है 1/60। सॉल्व करें 11/2 2/15 प्लस 11 में से 1 गया 1 बताओ 10/60, ये कट जाएगा 11/2। इसको आप आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए 15 और 6 का एलसीएम कितना होगा बताओ 90। 15 और 6 का एलसीएम कितना होगा 90। 90 में 15 का भाग देंगे 15 15 35 15 45 15 चौक 60 5 75 छक्की 90 6 बार गया। और 6 को 12 से गुना करेंगे कितना 6 को 2 से गुना करेंगे कितना आएगा 12, प्लस का चिन्ह है प्लस लगा दिया। 90 में 6 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 15 बार। और 15 को 1 से गुना करेंगे कितना आएगा 15। सॉल्व करें 11/2 12 और 15 कितने हो गए बताओ 27, 27/90। कट रहा है तो काट दें। तो 11/2 ये कट रहा है कितने 3 से, 9 के 27, और ये कितने से कट रहा है ये भी 30 के 90 30 से। और कट रहा है बताओ किससे कटेगा 3 से। तो 3 के 9 और ये कितनी बार 10 बार। तो 3/10 बराबर 33/20। और सॉल्व करना चाहें तो और सॉल्व कर सकते हैं। 33 में 20 का भाग देंगे तो ये इतने पदों का क्या आ जाएगा योगफल। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 देखें। निम्नलिखित का योगफल ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल निकालना है। 3 11 19 801। लेकिन हमें ये पता नहीं कि इसमें कि कितने पद हैं, बीच में और भी पद हैं लेकिन हमें पता नहीं n की वैल्यू कितनी है। तो देखें सबसे पहले हमें क्या है यहाँ क्या क्या दिया हुआ है बाद में देखेंगे हमें क्या निकालना है। a बराबर 3 पहला पद और d बराबर क्रमागत पदों का अंतर, यानी दूसरे पद में से कौन सा पद घटा दें। पहला 11 माइनस 3 तो बताओ कितना बचेगा d की वैल्यू 8। अब सबसे पहले हमें n की वैल्यू निकालनी है, यानी बीच में कितने सारे पद हैं हमें पता नहीं। तो n की वैल्यू निकालने के लिए समान अंतिम पद an अंतिम पद कितना है यहाँ पर 803। समांतर श्रेणी का n पद, और उसको किससे लगते हैं हम an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू कितनी दी हुई है, लास्ट का पद कितना दिया हुआ है 803 बराबर a कितना दिया हुआ है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी दी हुई है 8। 803 में से -3 गए बताओ कितना आएगा n माइनस 1 इंटू 8। तो बताओ कितना आएगा 800 बराबर n माइनस 1। और 8 का क्या दे देंगे बाद में देंगे चलो। और यहाँ पर 8 गुना हो रहा है तो 8 से में किसका भाग दे देंगे 8 का बराबर n माइनस 1। तो कितनी बार जाएगा ये 100 बार। n माइनस 1 बराबर 100 और n बराबर कितना हो जाएगा 100 प्लस 1। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 101। कितने पद होंगे 101। अतः समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल को हम Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, n की वैल्यू कितनी है 101/2 2। a की वैल्यू कितनी है 3 प्लस n कितना है 101 माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है बताओ 8। तो देखें 101/2 ये कितना हो गया 6 प्लस 100 इंटू 8 बराबर 101/2। 100 को गुना करेंगे 800 में 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा 806।
806 को इसमें भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 101 गुना 403, और 101 को 403 से गुना करने पर 40,703 आएगा। यानी जो ये श्रेणी दी हुई है उसमें कितने पद हैं? सबसे पहले हमने n की वैल्यू निकाली, और n की वैल्यू निकाली तो समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल कितना आया? 40,703। क्वेश्चन नंबर 3 है, पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। उसमें पहला है, समांतर श्रेणी दी हुई है कि कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योगफल 636 हो। तो देखें क्वेश्चन नंबर 3 के पहले को सॉल्व करें। n की वैल्यू निकालनी, क्योंकि पदों की संख्या निकालनी है। तो समांतर श्रेणी दी हुई है 9, 17, 25 ... तो सबसे पहले हमें a और d की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ a बराबर कितना है? 9 तथा d बराबर क्रमागत पदों का अंतर। 17 में से 9 गए, बताओ कितना बचेगा? 8। a और d निकाल ली, तथा समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल जो लास्ट पद जो उनका योगफल है, उनकी Sn की वैल्यू, इन टोटलन की वैल्यू कितनी दी हुई है? 636। तो हमें कितने पद लिए गए हैं, अर्थात n की वैल्यू निकालनी है। चूँकि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल उसको हम किससे लिखते हैं? Sn से। Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। Sn की वैल्यू कितनी दी हुई है? 636। रखते चलें वैल्यू को, बराबर n/2 2a की वैल्यू कितनी दी हुई है बताओ? 9 प्लस n-1, और d की वैल्यू कितनी दी हुई है? 8। ठीक है, 636 n/2। देखें इस पहले पद में 2 कॉमन है, और दूसरे पद में भी कितना कॉमन है? 2। तो 2 कॉमन ले लें। तो पहले पद में 2 कॉमन ले लिया, यानी 9 बचेगा, प्लस दूसरे पद में भी हमने कितना कॉमन ले लिया? 2। तो कितना बचेगा? 4। 2 से 2 कट गया। सॉल्व करते चलें। 636 बराबर n प्लस 4 को हम अंदर गुना कर दें, 4n-4। ठीक है, आगे सॉल्व करें, इसी को सॉल्व करें। 636 बराबर n, 9 में से 4 गए, 5 प्लस 4n। 636 बराबर n को अंदर गुना कर दें, 5n प्लस 4n²। ये इसको हम दूसरी साइड में ले जाने पर ये वैल्यू किसकी हो जाएगी? माइनस की। 4n² प्लस 5n माइनस 636। 636 को हम क्या ले गए? दूसरी। अब देखिए द्विघातीय समीकरण बन रहा है। द्विघातीय समीकरण को हल करने के लिए हमारे पास बहुत सारी विधियाँ हैं। मैं यहाँ पर मध्य पद यानी 5n को तोड़ के सॉल्व करूँगा। तो सबसे पहले देखें n² का गुणांक। और अब कार्य में देखें n² का गुणांक कितना है? 4 गुना अचर पद। तो देखें अचर पद कितना है? -636, और n² का गुणांक कितना है? 4। इन दोनों को गुना करेंगे तो गुना करने पर क्या आएगा? 6 चौके 24 हासिल की 2, 4 तिया 12, 13, 14 हासिल की 1, 6 चौके 24 और 1 2544। और 2544 के हमें इस प्रकार से 2 फैक्टर करने हैं कि योग करने पर तो किसके बराबर आए? 5n के, और गुना करने पर वो किसके बराबर आए? -2544 के बराबर। ऐसे 2 फैक्टर इस प्रकार से करने हैं। तो देखें यहाँ पर फैक्टर आप कर सकते हो, क्योंकि 53 और 53 ये हो गया 48। इसको हम माइनस कर दें, 53 में से 48 जाएंगे तो
क्या बचेगा, 5 बचेगा। और इन दोनों को गुना करके देखें, 53 को और किसको, 48 को। तो 53 और 48 को गुना करेंगे नहीं, वो किसके बराबर आएगा, 2544 के बराबर। तो देखें 5n² प्लस जो 5n है इसको हमें तोड़ना है, तो 53n माइनस 48n माइनस 636 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब देखें इन दोनों पदों में से क्या कॉमन लें, n, तो इसमें क्या बचेगा, 4n प्लस दूसरे में क्या बचेगा, 53। ठीक है, और यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब देखें इस वाले फैक्टर में से और इस वाले फैक्टर में से कुछ ना कुछ कॉमन लेना है, तो क्या कॉमन लें, तो 12 कॉमन मिल रहा है दोनों में से, तो 12 का भाग पहले 48n में दे देंगे, माइनस 12 का भाग 12 चौके 48, 4n माइनस और माइनस कैसे हो जाएगा प्लस, और 636 में 12 का भाग देंगे, वो कितनी बार जाएगा, 53 बराबर 0। अब देखें दोनों पदों में ये वाला पद कॉमन है, तो 4n प्लस 53 ये कॉमन ले लिया, तो पहले पद में क्या बचेगा, n, दूसरे पद में क्या बचेगा, -12 बराबर 0। ये 0 के बराबर हैं तो अलग अलग भी 0 के बराबर होंगे। 4n प्लस 53 बराबर 0 या n माइनस 12 बराबर 0। तो देखें 4n 53 का हम पक्षांतरण करेंगे तो ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, -53 या n बराबर क्या हो जाएगा, 12। चूँकि हमें n की वैल्यू निकालनी है तो -53 बटे 4 या n बराबर 12। चूँकि n का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता, क्योंकि पदों की संख्या कभी भी नेगेटिव नहीं आती है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हमने एक भी पद नहीं लिए हों, तो पद तो लिए हैं, n का मान ऋणात्मक नहीं होगा, अतः n बराबर कितना होगा, 12। n बराबर 12 पदों का योगफल क्या होगा, 636 प्राप्त होगा। तो हमें n की वैल्यू निकालनी है और n बराबर हमने कितने निकाल लिया, 12। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।